is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. है ब्यूटीफुल सॉल्स, मैं हूँ खुश रोज़ एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट फॉरगिवनेस। यस गाइस, ये जो टॉपिक है बहुत ही पावरफुल टॉपिक है, क्योंकि हमें खुद को हील करने के लिए, खुद का इलाज करने के लिए, मेंटली, स्पिरिचुअली, क्योंकि हमारे अंदर जो डिजीज़ है वो फिज़िकली कम है, मेंटल डिजीज़ ही है हमारे अंदर और स्पिरिचुअल डिजीज़ ही है। और ये दोनों डिजीज़ ही सबसे ज़्यादा पावरफुल है और इन दोनों डिजीज़ से छुटकारा हमें पाना ही होगा, इसका इलाज करना ही होगा। अगर हम नहीं करेंगे तो हम अच्छे से जी नहीं पाएंगे। एक ब्यूटीफुल शॉल है, उन्होंने कमेंट किया, कैन यू मेक a video on forgiveness, forgiving ourselves and ancestral trauma healing. So she is so smart, क्योंकि forgiveness और ancestral trauma healing ये दोनों linked है। That's why उन्होंने एक ही लाइन में दो क्वेश्चन कर दिया, दोनों लिंक्ड है। क्योंकि फॉरगिवनेस पे बात आती है तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट फॉरगिविंग आवरसेल्व्स, इट्स ऑल्सो अबाउट फॉरगिव अदर्स। और इसका ट्रिपिंग पॉइंट है कि इन ऑर्डर टू फॉरगिव अदर्स, first we need to forgive ourselves। क्योंकि आप खुद को माफ़ नहीं कर पाए हो तो आप दूसरों को कैसे माफ़ करोगे? तो बात खुद पे ही आती है। और हम लोग भाई अपने इस ब्यूटीफुल सी लाइफ की जर्नी में बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, अपने साथ खुद को भी टॉर्चर किए हैं, खुद को खुद भी हर्ट किए हैं, और रिलेशनशिप में भी, रिलेटिव्स के साथ भी, फैमिली के साथ भी, स्ट्रेंजर्स के साथ भी। मतलब हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और कर बैठे हैं। करते हैं छोड़ो, कर बैठे हैं। हम सब बोला जाता है ना कि दूध के धुले नहीं हैं। हम सब बहुत ही बड़ी बड़ी गलतियां किए हैं बचपन से लेके अब तक। तो कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसे हम अपने मन में बिल्कुल होता है उसको बांध के रखे हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस गलती के लिए मैं खुद को कभी माफ़ कर ही नहीं सकता। ये हुआ अनकॉन्शियसनेस कि आपने अपने ज़िंदगी के टाइमलाइन में कुछ गलतियां ऐसी की होगी जो वही ये चीज़ें आई होगी, आपने खुद से कहा होगा, किसी को तो बोला नहीं होगा भाई, सेल्फ टॉकिंग में ही आपने अपने मन में बोला होगा कि मैं खुद को इस गलती के लिए माफ़ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी है। तो आप उस गलती से भी भाई अटैच्ड हैं। और मैं भी ऐसा था, मैंने भी बहुत सारी गलतियां की है और मुझे भी ऐसा लगता था, इसलिए मैंने बोला कि मैं खुशरोज तुमको इस गलती के लिए कभी माफ़ कर ही नहीं सकता। लेकिन इवेंचुअली मैंने खुद को माफ़ कर दिया, और जब खुद को माफ़ किया तो जिसने मुझे हर्ट किया भाई मेरे जर्नी में, मैंने उसे भी माफ़ कर दिया। और फॉरगिवनेस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो खुद को माफ़ कैसे करें? हाउ, एक क्वेश्चन अपीयर हो जाता है, हाउ। हो सकता है आपने गलतियां की वैसी आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, उसके भी रास्ते हैं। उसका सीधा रास्ता है रियलाइज़ करना अनकॉन्शियसनेस को। अनकॉन्शियसनेस मतलब कि कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस है, नॉन कॉन्शियसनेस मैंने नहीं बोला। तो आपको भाई ये रियलाइज़ करना है कि आपने जो गलतियां की तो आपने अनकॉन्शियसनेस में किया। आप कॉन्शियस थे लेकिन उतना कॉन्शियस नहीं थे। आपको हो सकता है वो चीज़ें गलत नहीं लगी, आपने जो बचपन में किया गलत नहीं लगी, या बड़े होके भी क्या, अनकॉन्शियसनेस था। इस चीज़ को समझोगे ना भाई, तभी आप खुद को माफ़ कर सकते हो। नहीं तो वही लड़ोगे माइंड में, अपने मन में लड़ोगे, बहुत लड़ोगे और खुद को कोसोगे, खुद को हर्ट करोगे, माफ़ नहीं करोगे खुद को। जैसे कि मुझे रियलाइज हुआ, इट वॉज रिटेन, मैंने जो गलतियाँ की। और दूसरी चीज़ें जो रियलाइज़ हुई, अनकॉन्शियसनेस जो मैंने बोला कि हम अपनी गलतियों में अनकॉन्शियस थे, लेकिन हमारे जो लॉर्ड हैं, जो ऑलमाइटी हैं, गॉड हैं, वो उसमें कॉन्शियस थे। यू मस्ट नो इट, डोंट बिलीव इट, यू मस्ट नो इट। इट वॉज अ टेस्ट, इट वॉज अ टेस्ट कि इस तरीके से होना ही चाहिए। हम जिंदगी में भाई गलतियां करते हैं, हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और आगे भी मैं करूंगा, आप भी आगे भी गलतियां करोगे, लेकिन वो गलती नहीं करोगे। जैसे एक सेइंग है ना भाई, योर बेस्ट टीचर इज योर लास्ट मिस्टेक। आपका सबसे अच्छा जो शिक्षक है वो आपका आखिरी गलती है जो आपने किया। आप इस चीज़ को समझोगे ना भाई, तो आप रियलाइज़ करोगे कि हम इंसान यार कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन हमारे लॉर्ड माफ़ कर देते हैं हमें। तो हम क्यों उस गलती से अटैच्ड हैं? हम क्यों नहीं खुद को माफ़ करते हैं? हम क्यों नहीं खुद को माफ़ करते जबकि हमारे क्रिएटर हमें माफ़ कर देते हैं? मैं खुद को याद कर, ऐसे तो भाई अपने ज़िंदगी के साथ गलतियाँ बहुत की कि पढ़ाई अच्छे से नहीं किया, गांव से निकला था, बहुत पैसा खर्च किया, बड़े कॉलेज में पढ़ा, लेकिन सेमेस्टर में मैं कॉलेज जाता ही नहीं था, पढ़ाई अच्छे से नहीं किया। तो इसका भी एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे मिला। और ओपरा विनफ्री का भाई एक लाइन है, उन्होंने भी वो कहा है कि अपने मिस्टेक्स पे ध्यान दे। तो मैंने जो बोला ये आप रियलाइज़ करोगे, इट वॉज रिटेन, तो वही आपने जो गलतियां की वो भी लिखा गया था, वो भी जो आपको अभी आप जहाँ हो वहाँ रिडायरेक्ट करके है। इसका भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। जैसे कि हो सकता है आपने कोई डिग्री ली, डॉक्टर की डिग्री ली, या लॉ में गए, आप आईटी के स्टूडेंट हो, मतलब जो भी आपने पढ़ाइयाँ की आप उस तरफ नहीं गए तो आपके लिए गलती ही हो गई। लेकिन इट वॉज रिटेन डिवाइनली, आपको जो होना चाहिए था उस ओर रिडायरेक्ट करने के लिए। अब आते हैं हम जो रिलेशनशिप में गलतियां कर बैठते हैं, हम दूसरों को हर्ट किए हैं। हो सकता है आप भी किए होंगे, अपने बॉयफ्रेंड को किए होंगे, अपने गर्लफ्रेंड को, या किसी को भी, अपने रिलेटिव को, अपने दोस्त यार को, किसी को भी हर्ट किए होंगे। एक हो जाता है ना भाई, हमारे ज़िंदगी के टाइम लाइन में एक ईगो वॉर आ जाता है। यस, होता है ना, एक तो ईगो वॉर आता है, एक उसी में आता है सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान एंड ईगो। ईगो वॉर जो है, इसके भी डिफरेंस को समझिएगा। एक होता है ना, लोग हमें हर्ट करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं, तो वहाँ से हम हट जाते हैं खुद की सम्मान के लिए, वो हुआ आत्मसम्मान। लेकिन एक जो ईगो वॉर होता है, खास करके फ्रेंडशिप में या रिलेशनशिप में भी, तो वहाँ पे अगर आपको किसी ने हर्ट किया है
और आपको लगता है कि मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता अपने ज़िंदगी में, बहुत ही गलत जगह पे हो आप, बहुत गलत जगह पे। वही आपने सेल्फ फॉरगिवनेस को नहीं समझा है। आप जब खुद को माफ़ कर दोगे तो उसे भी माफ़ कर दोगे। हो सकता है आपकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, एक्स बॉयफ्रेंड था, या कोई भी था, किसी भी रिलेशनशिप में आप रहे हो, आपको किसी ने भी हर्ट किया हो, आप उसे माफ़ कर देंगे। क्यों? वहाँ पे भी आपको भाई पॉजिटिविटी मिलेगी कि आपको सीखने मिला, आपको बहुत चीज़ें सीखने के लिए मिली, जिससे भी आप जुड़े। दुनिया में भाई 8 बिलियन लोग हैं, और आप जरा मन में अपने मंथन करना कि आप उसी स्पेसिफिक पर्सन से जितने से भी आप मिले, फ्रेंडशिप में, कॉलेज में, जैसे भी स्ट्रेंजर से भी मिले। बोला भी जाता है ना भाई, हम किसी के रास्ते से बगल होके गुजरते भी हैं तो वो भी कोइंसिडेंस नहीं होता। सही बात है, 8 बिलियन लोग हैं, आप उसी पर्सन से क्यों मिले? वो आपको ज़िंदगी में भेजा गया था डिवाइनली आपको सबक सिखाने के लिए। आपको उससे बहुत चीज़ें सीखनी थी, इसीलिए एवरीबॉडी इज़ अ गुरु। सो यहाँ पे भी तो पॉजिटिविटी है। सो खुद को माफ़ करें, खुद को माफ़ करें। आप पास्ट को चेंज नहीं करोगे, खुद को माफ़ करोगे तो पास्ट के गलती के लिए, ये भी एक ट्रूथ है। लेकिन आप अपने पास्ट को हील कर सकते हो। यस, आप अपने पास्ट को भी चंगा कर सकते हो। यही तो है भाई असली साइंस हीलिंग का, जो कि मैंने किया। लाइफ इज वर्थ लिविंग, लाइफ इज वर्थ लिविंग, लाइफ इज वर्थ लिविंग अगेन। हो सकता है कि आप वही खुद को टॉर्चर किए होंगे, खुद को माफ़ नहीं कर पाए होंगे अपनी गलतियों के लिए, लेकिन अभी माफ़ करें। पछतावा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी का दिल आपने दुखाया है, किसी को हर्ट किया है, तो उससे माफ़ी मांगने में भी कतराएं नहीं, बिल्कुल नहीं कतराएं। सीधा हाथ जोड़ के उससे बोले आई एम सॉरी। मैं उस समय अनकॉन्शियस था, मेरे अंदर बुद्धि कम थी, मैंने आपके साथ गलत कर दिया, मैंने आपको हर्ट किया, कुछ बुरा कहा, तो मुझे माफ़ कर दे। यस, अगर ऐसा भी है रिलेशनशिप में, आपके ज़िंदगी में कोई वैसा है अब तक है कि जिसे आपने माफ़ नहीं किया हो, अगर वो गलती कर दिया तो उसे माफ़ कर दें। और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको किसी से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्यों मांगनी चाहिए? कि आपने हो सकता है उसे हर्ट किया हो, तो माफ़ी मांग ले, आप छोटे नहीं हो जाओगे। यहाँ पे आपका सेल्फ स्टीम ऊंचा होगा, सेल्फ स्टीम हाई होगा, सेल्फ स्टीम झुकेगा नहीं। आपका वही ईगो ख़त्म होगा, जो ईगो वर्ड में थे, ईगो ख़त्म होगा। सो फॉरगिव योरसेल्फ, लाइफ इज़ वर्थ लिविंग अगेन, लाइफ इज़ वर्थ लिविंग अगेन। आपने जो गलतियाँ की वो आपको आपके पर्पस की तरफ, आपके लाइफ मिशन की तरफ, आप जो हो वो बनने की तरफ, आपको आपका ग्रेटेस्ट वर्जन बनने की तरफ रिडायरेक्ट किया। हम गलतियों से ही सीखते हैं, हम गलतियों से ही सीखते हैं। यहाँ तक कि मैंने भी जो वीडियो बनाने की शुरुआत की तो बहुत सारी गलतियाँ की, इसमें भी तो उसमें भी मैंने सीखा। सो फॉरगिव योरसेल्फ, फॉरगिव योरसेल्फ। मिस्टेक जो है उस बादल की तरह है, हम निरंतर करते ही रहते हैं। तो मिस्टेक्स भाई सिखाता है। जैसे कि अभी कुछ देर पहले भाई सूरज के सामने आ गया था, तो ये रोशनी नहीं था, धूप नहीं था, अभी देखो वो हट गया।